हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया पॉडकास्ट सीजन 1 एपिसोड 1। तो हम जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि डेली बेसिस पर आप पॉडकास्ट देखते भी होंगे। बहुत सारे पॉडकास्ट बनते हैं, उसमें नए नए सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन कभी हम लोग सभी की बात सुनते हैं, नेता की बात सुनते हैं, टीचर्स की बात सुनते हैं, लेकिन आज तक कभी आपने सुना कि बच्चे क्या फील करते हैं, आखिर बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी स्कूल लाइफ की थिंकिंग क्या है, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। तो आज हम लोग अपने पॉडकास्ट में अपने अपने एक स्टूडेंट्स को बुलाया है जिसका नाम है महान मिश्रा। ठीक है, तो आज हम लोग इनके कई सारे राज, रहस्य और कई सारे सस्पेंस भरे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ज्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मानी जी सर। तो आज हम लोग पॉडकास्ट का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 में स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। पूरा एंड तक देखिएगा गाइस। तो सबसे पहला मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने मतलब आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा सीक्रेट रहा है आपकी लाइफ में जो अभी तक आपने अपने पेरेंट्स को ना बताया? मेरी लाइफ का कोई भी सीक्रेट, एक्चुअली सीक्रेट तो बहुत है जेन्युइनली, जो कि फ्रेंड्स को पता होता है, बट मेरी फैमिली में, पूरी फैमिली को तो नहीं, लेकिन मेरी मम्मा को सब कुछ पता होता है, चाहे कोई सी भी बात हो। बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनसे हर चीज शेयर करती हूँ। एक, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग बाहर दोस्त बनाएंगे, कभी ना कभी वो हमारे सीक्रेट्स का मिसयूज करेंगे या हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, बट हमारी फैमिली में हमारा कोई फ्रेंड रहेगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। तो ये बात आपकी हमें बहुत अच्छी लगी भाई। सही बात है, पेरेंट्स से हर एक बात शेयर करनी चाहिए ताकि उन्हें आपकी सारी बातें उनके नॉलेज में रहें और कहीं पे भी वो आपकी हेल्प कर सके। लेकिन जरा सोच समझ के करना, पता चले तुम लोग की मम्मी पूछ के बाहर है तुम लोगों को। नहीं, बात तो सही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा कोई सबसे बड़ा झूठ और वो पकड़ा गया हो, और जब पकड़ा गया तब क्या? एक्चुअली है, अब यहाँ बताना पड़ेगा मुझे, मम्मा को पता है। देखिए, मैं एक बार, मेरी फ्रेंड थी, तो कोचिंग हम लोग थोड़ा लेट गए थे। मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम खुशी था, तो हम लोग चले गए थे बर्गर किंग खाने। तो मैं एक कोचिंग पढ़ती, माई एम 10th की बात है, तो हम लोग लेट पहुंचे थे। तो उसके बाद जो है, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब मम्मा आई, उनको एक भैया मुझे देखे थे, तो उन्होंने बता दिया था। अब लड़की के साथ तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई, लड़के के साथ होते तो बड़ी बात होती। तो फिर मम्मा को पता, मम्मा मुझसे आई, घर पे पूछी, तो नहीं, तब मेरी मम्मा की इतनी क्लोज बॉन्डिंग नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, नहीं यही तो मैं खाना तुरंत मांग के बैठी थी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, अब मेरा खाना ही ना बचा, मुझे खाया ही ना जाए। फिर उसके बाद सर से पूछो, मैंने कहा हाँ पूछ लो। अब मैं इतनी बेवकूफ, उस दिन तो फोन नहीं उठा, दूसरे दिन सर का फोन आया, मैं तो चाहती थी मैं काट भी सकती थी ना, लेकिन मैंने काटा नहीं। मैं मम्मा के भी, मम्मा लो सर का फोन है, बात कर लो। तो उन्होंने कहा कि हाँ आई थी कोचिंग, बट थोड़ा लेट आई थी। फिर सर ने मुझसे पूछा, उनको मैंने पूरी बात बता दी। चलिए, आपके सर बहुत ही सपोर्टिव थे, हमको लगता है। मेरे सभी सर बहुत सपोर्टिव थे। नहीं, बहुत बढ़िया है। जैसे तो चलिए, बहुत बढ़िया आपका रहा, आपका झूठ पकड़ा भी है, उसके लिए कांग्रेट्स। अब पता चल गया, मम्मा को पता ही था। खैर, सही है। अच्छा, क्लास में कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी बात पे, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो और टीचर ने आपको किसी बात पे आपको बहुत भयंकर डांट दी? हाँ, एक्चुअली स्कूल में तो ऐसा नहीं हुआ, बट कोचिंग में हुआ था। यहाँ की कोचिंग में नहीं, एक्चुअली मैं जो इससे पहले जो कोचिंग जाती थी, आपको पता है, तो वहाँ पे मैथ्स के सर थे, ठीक, तो वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लगवा रहे थे, तो किसी को नहीं आ रहा था। मीन्स वहां पे टॉपर भी थे, मेरी फ्रेंड यानी शिवांगी थी वहां पे, उसको वो भी कर ही रही थी, सब कर रहे थे, और उन्होंने मुझे मार दिया था, और मेरा जो खून खोला, क्योंकि आज तक मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं मारा, चाहे जो बात हुई हो। तो वो कैसे, फिर मैंने उनको खूब से, मुझे रोना एक ही बार में आ गया, क्योंकि मेरा तो भाई मूड खराब हो गया कि मार कैसे दिए मुझे। तो फिर उसके बाद जब मैंने दादू को ये बात बताई, तो दादू के अभी रुको, अभी मैं जाके बात करता हूँ, ये वो। मैंने कहा जाने दो यार, हटाओ, बात खत्म करो। और उसके बाद सर ने झूठ भी बोला था कि माही की माँ मुझसे फोन करके माफी मांगी थी, जबकि मेरी मम्मा उनको फोन करके सुनाई थी कि आपने मार कैसे दिया, जब सब बच्चे क्वेश्चन लगा रहे थे।
तो फिर ऐसा कैसे करना चाहिए? वो बहुत इरिटेटिंग थे जो भी थे। आई हेट दैट सर टिल डेट। नहीं तो सही बात है। देखो भाई होता है, सीन होता है, जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो भाई हम लोग बच्चों को देखिए मारना है कि सही सॉल्यूशन नहीं है। हम मेन काम हमारा होना चाहिए उन्हें समझाना, क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं थोड़ा सा मैच्योर। अब सिर्फ रिस्पेक्ट की भी उनकी बात आ जाती है, आप सबके सामने अगर उनको मारेंगे तो उनको एक बेइज्जती सी महसूस होगी और वो डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो सबसे सही तरीका है उनको प्यार से समझाइए, और समझाने पे आप मान जाते हैं भाई सभी बच्चे कि समझाने से सब कोई समझ जाता है, हम लोग भी समझ जाते हैं। हम लोग तो बहुत समझदार है ही ऑलरेडी। अच्छा एक बहुत ही जैसे हम लोग भी अपने स्कूल के टाइम पे थे, तो जब पढ़ते थे तो हम लोगों का होता था जैसे अगर लंच हुआ तो लंच जैसे ही होता था सब लोग हाथ धुलने जाते थे बाहर। तो भाई साहब जैसे ही बंदा हमारा बाहर घुस गया हाथ धुलने, तब तक उसका हम लोग निकाल के खाते थे। ये मेरे स्कूल में और इसके चक्कर में हाँ ये चीज हुई है। और बताए उस टाइम एनुअल फंक्शन में क्या चल रहा था, मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बट उसकी एक इरेजर भी गुम जाती थी तो पूरे क्लास में ढूंढवा देती ऐसे। और मैंने उसका लंच कर लिया था, मतलब मैंने क्या 2-3 फ्रेंड ने मिलके, उसके बाद रोने लगी वो रोने लगी। और उसके बाद उसको लगा कि उसकी एक लड़की से नहीं पटती थी, उसको लगा कि उसने किया है, और फिर इतना बवाल मचा सिर्फ इस बात को लेके स्कूल में। बाद में उसी को डांट पड़ी थी क्योंकि मैं तो उसकी फ्रेंड थी, मैंने खाया था, हम सबने खाया था, बट इतना थोड़ा एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, तो कॉमन चीजें हैं। नहीं तो कुछ क्या क्या हुआ था स्कूल में, वाकया बताइए। अरे फिर उसके बाद मतलब एक उसकी मतलब फैमिली की मेंबर जो है टीचर थे स्कूल में, अच्छा। तो उनके तक बात गई, तो फिर वो लड़की और जिसका लंच हम लोग ने खाया था वो भी, उसके ऊपर सारा इल्जाम लगाया। फिर मैंने कहा अरे हम सबने खाया तो मैं भी खाई थी। फिर उसके बाद ये बातें सॉर्टेड हुई थोड़ा। अच्छा लाइफ में स्कूल में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे थोड़ा सा सही नहीं फील होता, लेकिन वो मोमेंट्स याद आते हैं। अब मुझे ये चीज रियलाइज हो रही है, अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं स्कूल लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, बट अब फील करते हो कि यार स्कूल लाइफ बेस्ट थी, है ना? अच्छा ये बताओ जैसे कि मान लो जैसे तुम्हारे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे स्कूल में पढ़ते हुए, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। मेरी लाइफ में जितने भी बवाल हुए हैं सब 7 से लेके 10th तक हुए हैं, क्योंकि 7 तक मैं बहुत अनजान थी लोगों से, दोस्तों से, और 11th के बाद मैं इतना जान गई कि फिर मुझे दोस्त बनाना ही नहीं पसंद आया फिर। अच्छा चलो मान लो तुम्हारे पास डोरेमोन है, हाँ डोरेमोन, हाँ ठीक है, और उसकी टाइम मशीन अगर तुमको दे दे, हाँ, तो तुम पास में अपने स्कूल लाइफ में जा, तुम ऐसी कौन सी चीज है जो बदलना चाहते? मेरी फ्रेंडशिप्स को मैं कुछ चेंज करना चाहूंगी, जिनसे मतलब मेरी 10th में फ्रेंडशिप्स हुई हैं। मुझे बहुत बेकार फ्रेंड ग्रुप मिल गया था। अच्छा। तो मैं वो ग्रुप मैंने सुना है मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं लास्ट में यही सोचते हैं कि शायद मेरे फ्रेंडशिप सर्कल खराब था, इसलिए ऐसी चीजें हुई हैं। तो आपका क्या मानना है, मतलब ये फ्रेंडशिप सर्कल की वजह से होता है कि अपना खुद पे कंट्रोल होना चाहिए? देखिए खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, बट ये जैसी होती है ना कि खुद पे इंसान कंट्रोल है, उसको हर नई चीज एक्सपीरियंस। मैंने 10th तक बहुत अच्छी चीजें एक्सपीरियंस की कि जैसे हम लोग के वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जैसे हम आप सभी हैं, तो हम लोग ऐसे बेसिकली रेस्टोरेंट और होटल्स में खाने होने नहीं जाते, बर्थडे जल्दी मनाने नहीं जाते, घर ही पे होता है, घर छोले भटूरे बन गया, पार्टी हो गई, बस बात खत्म। तो 10th में बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मैं गई हूँ, मस्ती की है, न्यू ईयर भी एंजॉय किया, बहुत सारी चीजें, बट फिर भी ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम लोग की लाइफ में पार्ट तो मोमेंट अच्छा बन जाता है, बट कहीं ना कहीं बाद में इफेक्ट करती हैं कुछ चीजें। बर्थडे में छोला भटूरा हो गया, वो एक जेन्युइन बहुत अच्छी फीलिंग होती है, अब मुझे रियलाइज होता है ये। पीछे के बर्थडे हम लोग छोटे थे, बर्थडे सेलिब्रेट जब किए जाते थे तो बहुत मजा आती थी। दूसरे बर्थडे में जब केक खाने को मिलेगा, यही मेन मकसद है। वाकया है कि जैसे कि हम लोग का दरअसल 12 पास आउट हुए, तो जब 12 पास आउट हुए तो हम लोग का फेयरवेल नहीं होता लास्ट, वो हुआ। तो हमारा एक मित्र था, अर्जुन नाम है, तो उसके पापा ने उसको गाड़ी दी हुई थी, लेके चलना है भाई, तो उनके पापा ने ड्राइवर भी दे रखा था। अच्छा, ठीक है, ड्राइवर लेकर जाएगा, कोई भी गाड़ी नहीं छुएगा। अब कहा चलो अच्छा ठीक है, ड्राइवर लेकर आया, सब लोग हम लोग ऊपर गए, बढ़िया जितने दोस्त लोग थे, अब सारे दोस्त लोग ऊपर गए। अब लड़कियों का सिस्टम था अलग एकदम, लड़कों का एकदम अलग कर दिया वहाँ पे। अब लड़कियां चलो डांस वांस कर रही हैं, अपना एंजॉयमेंट हो रहा है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉयज बेचारे पीछे पड़े हुए हैं। तो बोर्ड जैसे व्हाइट बोर्ड टांगने के लिए ना फ्रेम,
हाँ। तो फ्रेम रखा हुआ था। हाँ। हम लोगों ने क्या किया कि वो फ्रेम पे लग गए सब लोग फोटो अरे। खिंचाने के लिए, और फ्रेम पीछे गया टूट के। और जब फ्रेम टूटा चट से आवाज, पीछे सारे सर इधर देखने लगे, अरे भैया क्या हो गया, तो डांट मार के माता की बाहर भगा हो गया farewell। दिए। और उसी दिन मतलब 26 जनवरी का समय था, हमारी मामी के उसके बर्थडे था। हाँ। तो भाई साहब 3-3 सूट में आए थे, टाई वाई लगा के, और वहां दिल्ली बेइज्जती करके हम लोगों को भगा के गया था। फिर टाई वाई लगा के सूट लगा के बाहर निकले। फिर उसके बाद हम लोग का तो फेयरवेल ही नहीं हुआ था। अच्छा हमको इतनी गुस्सा लगी कि पिछले बार 11th वालों में तो हम लोग से इतना पैसा ले लिए थे, हम लोग को भी तो देना चाहिए था ना। देखिए कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज बाहर पार्टी कर लिए थे, लेकिन अब वो है कि वो लोग पहले से फ्रैंक थे, वैसे एक दूसरे से गर्ल्स बॉयज सबकी बनती है तो कर लिए। और हम लोग को क्या है कि जब पूरे क्लासमेट्स होते तब अच्छा लगता, मेरे खुद ही इच्छा नहीं थी। मेरी फ्रेंड मुझसे कहीं भी कि सुनो घर पे पूछ लो, बाहर पार्टी करे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्लीज, मैंने घर पे पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे जाने की इच्छा ही नहीं थी। और पता है कि उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हम लोग बैठे गाड़ी पे, हमारा एक मित्र था, तो अर्जुन ने मतलब दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, गाड़ी में चलाता हूँ, तो वो ड्राइवर को पीछे बैठा दिया हम लोगों के साथ में, और हमारा मित्र और एक ड्राइवर और बीच में हम बैठे। हम आगे बैठने जा रहे थे तो भाई ने कहा यार मेरा बर्थडे सूट बूट वाले कहीं मैं बैठूंगा, तो चलो चलो तुम बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ गया। और भाई गाड़ी स्टार्ट हुई, और वो दरअसल गाँव एरिया था, वहाँ की सड़कें बहुत ही ऐसे ऐसे पतली पतली और नागिन की तरीके थी पूरी। तो बैठे चलो स्टार्ट हुई गाड़ी, और आगे जैसे ही बढ़े तो वहां पे वो स्पीड बढ़ा दी। अब हमारा भाई जो था वो जैसे ही गाना बजाया, वो गाने के बोल हमको अभी तक याद है, उसमें जैसे ही बोला डू यू नो, वो ऐसे ही भाई साहब तेरे लिए बस टैंग ले ली। इधर साइड थी दलदल और इधर साइड था कंडी का खेत, खंती जिसको कहते हैं। तो वो इतनी ऊंची थी खंती, और नीचे उनके गेहूं के पौधे लगे हुए थे, और गाड़ी ऐसे कूदी, तो जब ऐसे कूदी तो इधर पहिया नीचे गया, तो हमारा तो इधर लड़ा, फिर जब नीचे गिरी तो इधर लड़ा, तो नीचे गिरी तो सर ऊपर, मतलब इधर से इधर से बचा तीनों तरह से। अच्छा जिसका खेत था वो टिकटॉक बनाते, क्या हो गया वो ध्यान कर रही है, भाषण गाली देना चालू, दहीजार क्या है दहीजार। उसके बाद भाई साहब सूट बूट पहन के उतरे, अब सारे गेहूं तो सब पेड़ नीचे चले गए, तो आंटी से कहता है आंटी रुक जाइए, अभी सारे गेहूं के पेड़ में खड़े कर देता हूँ। इस गाली से मुझे याद है, मैं अपनी बुआ के ससुराल गई थी, तो उन्होंने वो मटर में कीड़ा निकला, तो उसको एक, अब मैं तो छोटी थी तब, मैं 3rd फ्लोर में, और मुझे लगा बहुत अच्छा वर्ड है, फिर मैं घर आके सबको वही चीज बोलती थी। अच्छा ये बताओ कि जैसे होता है कि सभी बच्चों के अंदर कोई ना कोई अपना हिडन टैलेंट होता है ना, तो कुछ बच्चे उसको एक्सप्रेस कर ले जाते हैं, जैसे तुम्हारे अंदर कोई हिडन टैलेंट है जो अभी तक तुमने किसी को ना दिखाया? किसी को ना दिखा वो टैलेंट। अब मैं सब हिडन तो रहा नहीं है, 12th के बाद मैंने अपनी चीजें एक्सप्लोर करना चालू किया, तो अब जैसे मैं पोएम्स लिखती हूँ, मैंने स्टोरीज लिखी है, और ड्राइंग क्रिएटिविटी ये सब तो करती रहती हूँ, तो यही है। कोई पोएम जैसे आपने लिखी है तो याद है कोई? हाँ एक्चुअली उसमें है, एक और थी फोन में। ठीक है, ये लो फोन। वैसे मैं इंग्लिश में पोएम लिखती हूँ, बट मैंने हिंदी में एक लिखी है, तो मैं सुनाती हूँ, तो हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी आपका। बहुत बेहतरीन पोएम है, बट ये चैनल इतना खास है कि मैं यहाँ बता सकती हूँ। एक सेकेंड, अभी जल्दी में मैं चाचू को सुना रही थी, ऊपर ही होगी। हाँ बहुत सारी पोएम लिखी है ना एक्चुअली। सही है। और ये पोएम उनके ऐसे मोमेंट्स होंगे, जैसे कि कोई हमारा दोस्त रहता है, तो क्या कोई ऐसा दोस्त था जो मतलब हमेशा मतलब वो हाथ से पार कर पाता हो? तुम्हारे स्कूल लाइफ में हमेशा एक ना एक ऐसे मित्र होते हैं जो हमेशा हाथ के पार हमेशा बने रहते हैं। हाँ हम लोग के ग्रुप में ऐसे तो कोई नहीं था, बट मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत एरोगेंट थी, तो वो हमेशा मुझे ही टारगेट करती थी। और मुझे थोड़ा रियलाइज होता था मैं ये जवाब भी तो दे सकती थी, ये भी तो कह सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं। मैं पोएम सुनाती हूँ, अब आप लोग को मिल गई। अच्छा ठीक है, ये हिंदी में, ये मेरी 2 पोएम मैंने हिंदी में लिखी थी, और उसमें से एक ये है। इस दुनिया की भीड़ में खुद को कहाँ से पाओगे,
जब जब खुद को पाओगे इस दुनिया में खो जाओगे। इतना आसान है क्या दुनिया में खुद को लेकर चलना, जब जब खुद को लेकर चलोगे ठोकर खा कर गिर जाओगे। गिरने से क्या उठोगे नहीं, ठोकर से क्या चलोगे नहीं। क्या वक्त तेरे उठने की खबर करेगा, क्या भीड़ तेरे रुकने का सबर करेगा। ये वक्त है तेरा ऐलान नहीं, ये दुनिया है तेरी गुलाम नहीं। सच कहती है दुनिया ये तेरे मोहताज नहीं, इसलिए अपने लिए उठो, उठ कर चलो और चलते चलते आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। कॉपीराइटेड बाय माही मिश्रा। चलिए तो बहुत। और ये पोएम मैंने आपको बताया कब लिखी थी? मैं दादू के साथ घर का सामान लेने जा रही थी, मैं कार में बैठी थी, मैं देख रही थी आगे बहुत भीड़ लगी थी। अच्छा। तो फिर मैं देख रही थी, मैं बहुत चीजें नोटिस कर रही थी, रियलाइज कर रही थी, फिर मैंने ये पोएम लिखी थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो मतलब कभी तुम्हारी लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जो तुम्हारे वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग सा फील हुआ हो? एम्बैरेसिंग एक्चुअली मुझे ऐसा मोमेंट अभी याद, हाँ, एक मेरी पीटी टीचर थी। पीटी टीचर? हाँ, वो मतलब अब उनसे आके मैं बॉन्डिंग हो गई थी क्योंकि एक बार मैंने उनको बहुत झाड़ दिया था। अच्छा। तो कैसे झाड़ू लेके? नहीं, झाड़ू लेके तो नहीं झाड़ा था ऐसे, लेकिन झाड़ने वाला मोमेंट बताती हूँ। तो मतलब आगे की बहुत सारी गर्ल्स हैं, उनको चोटी नहीं बनवाई, मुझसे कहीं चोटी बना। मैं तो फोन उसी में कॉल के मुझसे क्लास में आप कह रहे हैं उठो, मैंने तुमसे कहा था चोटी बनाने को, बना, मैंने कहा नहीं बनाएंगे हम। तो कहीं मेरा हाथ पकड़ के चलो मैं तुमको प्रिंसिपल ऑफिस करते हैं, हम कह लीजिए पकड़िए लेके चलिए आज आप प्रिंसिपल ऑफिस। वो हेड मैम भी तो है, तो लेके चलते। फिर मैं तक उनको, मैंने कहा हमेशा मुझे क्यों टारगेट करती रहती है, आपको किसी ने कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बता दिया है क्या? क्योंकि पहले तो आपकी मुझसे बात बनी थी, फिर उन्होंने कहा कि मतलब कुछ चीजें उन्होंने सुनी, लेकिन उनको उन सब चीजों पे भरोसा एक्चुअली नहीं था, और वही सच भी था। क्योंकि जो भी बताया था उसने, उसके हिसाब से मतलब मेरी फैमिली तो मुझे हेट कर रही थी, लेकिन मैं तो अपनी फैमिली के साथ, उन्होंने मुझे देखा कि मैं घूम रही हूँ, मजे कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो फिर उसके बाद मैंने खूब ज्यादा फिर बताया, तो फिर उस दिन से ही वो मुझे बहुत मानने लगी थी। अच्छा। फिर मतलब वो लाइन पे आ गई थी। सॉरी मैम अगर आप ये देख रही हो तो। नहीं, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था आपका पॉडकास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे। ओके। रैपिड फायर में जैसे कि मान लो अगर तुम इनविजिबल हो जाओ, हाँ। तो इनविजिबल होने के बाद स्कूल में मान लो तुम एज ए स्टूडेंट थी और उस समय तुमको एक डोरेमोन में पावर, हाँ। या मिस्टर इंडिया की वॉच तुमको मिल गई, तुम मिस इंडिया बन गई। अब मान लो स्कूल में गायब होके क्या करेगी? देखिए स्कूल में गायब होके तो मैं लोगों को टॉर्चर कर सकती हूँ, जो जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया। बट जनरली मैं बचपन में क्या सोचती थी, मैं स्कूल के लोगों को टॉर्चर नहीं करूंगी, मेरा क्या फायदा है इसमें। ठीक, टॉर्चर होंगे, भूल जाएंगे बाद में, ठीक है। तो मैं स्टेशनरी की दुकान पे कब्जा करूंगी या किसी फोन की दुकान पे बढ़िया जाके जो अच्छी अच्छी चीजें लगी उठा ला, तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। सही है। अच्छा, मैंने सुना था कि डायरी भी आप लिखती हैं। हाँ। अच्छा, डायरी जो आप लिखते हैं तो मतलब उसमें ऐसी कौन सी चीज है डायरी में जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते? मैं ऐसी चीज नहीं, कोई भी ऐसी चीज मैं लिखती ही ऐसे हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में कभी भी कोई अगर डायरी उठा के पढ़ ले नहीं तो तो कुछ, हाँ, तो मैं लिखती ही ऐसा हूँ। सोच समझ के दिमाग चलाना चाहिए ऐसी फैमिली में रहने के बीच में। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अगर जैसे आपको कोई सीक्रेट बताना हो, हाँ, तो कौन सा सीक्रेट बताओगे अपना? वो तो सीक्रेट है, बता कैसे सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा। नहीं, मेरा कोई सीक्रेट रहता नहीं, क्योंकि किसी ना किसी से तो मैं गा देती हूँ जाके। बट मेरा जो सीक्रेट है अभी मैंने जल्दी में आपको रिवील किया था, जो मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, नहीं जैसे कोई कॉमेडी हुई हो आपके साथ, एक ऐसा मोमेंट हुआ हो जो बताना चाहे हमारे दर्शकों को? ऐसा तो वैसे ऐसा कुछ मोमेंट हुआ नहीं है। और मेरी एक फ्रेंड के साथ एक मोमेंट था जिसको अभी मैंने सोलफुल, थोड़ा अपना प्रमोशन कर रही हूँ, सोलफुल माई पे जाके देख लो, मैंने टॉक्सिक फ्रेंड की स्टोरी टाइम डाली है, तो गो एंड वॉच। सही है। अच्छा चलो, जैसे कि बहुत सारी ऐसी मजाक हम लोगों ने किया, बातचीत की, थोड़ा सा मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पर बात करना चाहूंगा। जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था, जी आपने स्ट्रगल बहुत ज्यादा उसमें संघर्ष किया हो 12th तक? देखिए एक बात है कि अगर हम लोग एक ऐसी फैमिली, नॉर्मल मिडिल क्लास, हर जेन्युइन फैमिली के बीच
कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, लाइक लोगों की बातें, लोगों के टॉन्ट्स और बहुत सारी चीजें। और स्पेशली सबसे बड़ी चीज होती है कंपैरिजन, कि बच्चों को कंपेयर बहुत किया जाता है। मेरे घर में, मेरे केस में, शर्मा जी की लड़की को देख हाँ, बट मेरे घर में, मेरी केस में मेरी बुआ से मुझे कंपेयर किया जाता है। बट मुझे पता है कि वो मुझसे अच्छी है भी, तो मैं उनकी जैसे नहीं बन सकती। और लेकिन कंपैरिजन से ये चीज होती है, अगर वो मुझे पहले बहुत पसंद भी थी, तो इंसान अगर मुझे फैमिली में कंपेयर करते रहेंगे तो मुझे एक दिन ऐसा आएगा ना कि मुझे उनसे थोड़ी चिढ़ लगने लगेगी। तो ये चीज मेरे अंदर बीच में आई थी, बट फिर मैंने बुआ से बात की, सॉर्ट आउट किया, क्योंकि दूसरों के चक्कर में हम दोनों क्यों अपने बीच के रिश्ते खराब करें। सही बात है। तो कंपैरिजन करें तो माँ आपसे कह दो कि हम हैं, जैसे है वैसे है, बहुत स्पेशल है, तो ज्यादा टॉर्चर मत करें। सही बात है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लाइफ में होता है कि किसी चीज के लिए, जैसे 12th में बहुत ही अच्छे हमें मार्क्स लाने हैं, या इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना है, आगे जॉब पानी है, 12th के बाद आप निकल के बाहर आ गए हैं, तो क्या तुम्हें कभी किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, क्या हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस दोनों करना पड़ा? हाँ, जैसे कि क्या? जैसे कि जिसमें हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ा और आपने किसी न किसी चीज को त्यागा हो। मेरे कॉलेज मैंने त्यागा है अभी रिसेंटली, लॉ का कॉलेज। मैंने 2 साल 3 साल प्रिपरेशन, 2 साल कंपटीशन की प्रिपरेशन की। क्लैट से भी मुझे एक कॉलेज मिल जाता ठीक ही ठाक, मतलब उसको भी मैंने नहीं लिया। फिर मैंने सीयूईटी दिया, मुझे 2 कॉलेजेस मिल रहे थे, नहीं तो कारण क्या था आपका उसका? कुछ थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज। सही है। तो मतलब आपने किसी मतलब फैमिली इश्यूज के कारण आपने अपना कॉलेज मतलब सैक्रिफाइस किया। हाँ, बट मैं इन फ्यूचर लाइफ में और कुछ बहुत बेहतर करूंगी। अब इतनी सी बात हो गई है, इसके चक्कर में मैं टूट के एकदम बैठ तो नहीं सकती ना कि अब मेरी जिंदगी खत्म ही हो गई है ऐसे करके। नहीं, सही बात। तो लाइफ में आगे बढ़ो, गिव अप नहीं करना चाहिए। नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ना कभी गिव अप करना चाहिए, एंड नेवर सेटल फॉर लेस। सही बात, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया आपने बताया। अच्छा, कभी जैसे स्कूल की बात करें तो कभी कभी होता है स्कूल में दोस्तों के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ जाते हैं, तो और तुम्हारे मार्क्स कम आ गए। हाँ, मेरे तो, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। क्या फील होता था उस समय के मार्क्स अच्छे आए? इसलिए तुम्हारे गणेश मित्र है और वो भी तुम्हारी तरह के मान लो, है ना? ऐसा में फील होता है यार, इसके कैसे आ सकते हैं इतने अच्छे, मेरे की नहीं है। पढ़ी थी मैं तो मतलब जब पेपर होता था तब मुझे लगता था ड्राइंग भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तब सभी चीजें इकट्ठे याद आती थी। बट जब 8th 7th में मैं कुछ रीजंस की वजह से पढ़ाई बहुत ध्यान देती थी, तब मैं ऐसे एज टॉपर्स की लिस्ट में रहती थी, टॉप 10 में रहती थी। फिर उसके बाद मुझे कभी फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं दोस्ती वोस्ती से थोड़ा वो निकल गई। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं, जरूरी नहीं कि हमारा करियर अच्छा हो, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिनसे हम लाइफ में और बेटर कर सकते हैं। बच्चे कभी कभी होता नहीं कि 12th तक भले नहीं पढ़े, लेकिन 12 पास आउट होने के बाद अचानक से बड़ी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे भैया टॉपर्स है, उनको हमेशा से टॉप करने की आदत है, तो उनको एक हार भी तोड़ देगी। बट बैक बेंचर्स इतना हार चुके होते हैं कि उनको कितनी भी हार है, सब अरे हो जाएगा, सब चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया है आपने यंग जनरेशन को। भाई आना नहीं है, हमें गिव अप नहीं करना है कभी भी किसी चीज से। गिव अप करोगे वही आगे आएंगे हम लोग। नहीं, सही है। अच्छा, कभी तुम्हारी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा, या मम्मी या पापा या भाई या बहन या टीचर, कोई ना कोई ऐसा होता है कि आपको मोटिवेट करता है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको मोटिवेट करता है? सीरियसली अब मैं मक्खन नहीं लगाऊंगी, बट मेरी लाइफ में जनरली अभी 3-4 लोग हैं। अच्छा, ठीक, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवांगी, मेरी मम्मा जो सेकंड बेस्ट फ्रेंड, तीसरे आप, और मेरी बुआ भी रिसेंटली में बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट करती हैं। तो पहले भी करती थी, बट मुझे वो नजर नहीं आ रहा था। मैंने अभी पहले बताया ना कि क्या रीजन था। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा परिवार में खटास चला करता है। एक नाम और ले ली हूँ अगर, क्योंकि मेरी वो कजिन देख लेगी तो बुरा मान जाएगी। श्वेता, जस्ट फॉर यू। ये बनाया गया है अभी तुरंत। मैं नाम ले रही हूँ, वो वाला काट दीजिएगा थोड़ा। भाई ये वाला पार्ट तो कट। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तुम्हारी लाइफ में सबकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होती हैं। हाँ। जैसे हमने भी कुछ ना कुछ अचीव किया है, सबने अचीव किया है। मतलब तुम्हारी लाइफ का अभी तक में सबसे बिग अचीवमेंट क्या था?
कि मैं अपनी मम्मा को खुश कर सकती हूँ, मतलब वो कभी भी सैड हो तो मैं उनको खुश कर सकती हूँ, ऐसा अचीवमेंट किया है पढ़ाई को लेके। ऑफ कोर्स मुझे कॉलेज मिला तो ये कोई अचीवमेंट कम नहीं है आज के टाइम में। और दूसरी चीज ये है कि मैंने अपना सोलफुल माही चैनल खोला बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं उसमें, मुझे मोटिवेशन देना बचपन से बहुत पसंद था, तो इसीलिए मैंने खोल लिया। मोटिवेट करते भी रहिए लोगों को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब भी करेंगे। अच्छा, कभी 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 लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीजों से एकदम हार से जाते हैं, हाँ, और बहुत ही अकेला सा महसूस करते हैं, है ना? तो कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ है कि तुम एकदम मतलब सभी लोगों से एकदम जैसे विश्वास उड़ गया हो, और अपनी लाइफ में तुम एकदम अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही हो? हाँ, ऐसा बहुत 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 बार हुआ है, और अभी रिसेंट में भी ये चीज हुई थी। बट लेकिन मेरे अंदर ये चीज है, मैं किसी भी चीज को ज्यादा देर लेके दुखी नहीं बैठ सकती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए फिर 2 दिन मुझे चीजें लगी, बहुत डिप्रेस सा फील हुआ। इनफैक्ट मुझे डायरी से इतना लगा है, आपको मैं बताती हूँ कि मेरे पापा ने गलती से डायरी के ऊपर नंबर लिख दिया, तो मैं 2 घंटा उसको मिटा रही हूँ, वो मिटा भी गया। लेकिन सोचिए मैं कितना डिप्रेस हुए होंगे कि मैं डायरी फाड़ के गई, पन्ने जला आई। अरे भाई साहब, और फिर कल मम्मा से जबरदस्ती मम्मा से जबरदस्ती नई डायरी लेके भी आई हूँ कि अब फिर से लिखूंगी। सही है। तो बढ़िया, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, YouTube चैनल पे वर्क करते रहिए, नया नया कंटेंट देते रहिए, यहीं से मिलेगा आप सारा कंटेंट। बहुत बढ़िया। चलो, अगर मान लो तुमको एक दिन के लिए वर्ल्ड का टॉपर बनना है, हाँ, तो तुम क्या करोगे? क्या टॉपर बनने में क्या रखा है? मतलब टॉपर बन के मैं क्या कर लूंगी? कुछ नहीं है टॉपर बनने में। ये सब छोड़ो, मैं अगर तुम्हें एक दिन का प्रिंसिपल स्कूल का बना दूं, हाँ, तो तुम अपने स्कूल में क्या चेंजेस लाना चाहोगी और क्या करोगी? एक दिन में देखिए ज्यादा कुछ तो नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे दिन तो बदल जाएगा। मूवी दे सकते हैं सीन बनाने के लिए, बट मैं अपने स्कूल में ये करूंगी कि सबको चांस देना चाहिए। हाँ, क्योंकि लाइफ में जो हमेशा स्कूल में जो टॉपर रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो हर चीज में अच्छे हो, बट हमेशा टीचर्स उन्हीं को मोटिवेट करते हैं, उन्हीं को हर चीज के लिए आगे करते हैं। ये चीज नहीं करनी चाहिए, हर बच्चे को चांस देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर क्वालिटीज होती हैं। तो मैं ये चीज चाहूंगी कि हर बच्चे को चांस दे, जो नहीं भी करना चाहता उसको भी जबरदस्ती खींच के लाओ। एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, चौथे दिन तो बोलेगा ना वो। सही बात है। अच्छा, तुमने ऐसे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल भी किए होंगे, तो उन स्ट्रगल से कोई ना कोई गोल्डन लेसन तुमने लिया होगा, तो वो लेसन को हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? हाँ, 3 लेसन है, 3 लेसन बताना चाहूंगी। हाँ, एक नहीं 3 तो बताती हूँ। पहला, सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी वर्थ पहचानो, अपने आप को सेल्फ लव करो। ठीक। दूसरा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। ठीक है, अगर तुम किसी चीज से थक रहे हो तो कोई बात नहीं, थकना अलाउड है, लेकिन रुकना नहीं अलाउड है लाइफ में। और थर्ड चीज कि अगर तुम्हारी इच्छा है, नेवर सेटल फॉर लेस। क्यों? अगर तुम्हें 4000 की, ये मेरे कंटेंट की लाइन है जो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि 4000 की अगर तुम्हें टी शर्ट पसंद आ रही है तो क्यों तुम्हें 400 में गुजारा करना है? कमाओ ना, हाथ पैर मारो, जुगाड़ करो, 4000 की ही लो। अब ये नहीं है कि बाप के दम पे लेके उछलो, अपने दम पे अपना पैसा अपना ही होता है। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाइन बोली है। सेल्फ लव है ना, इसलिए खुद के लिए क्लैपिंग करनी पड़ती है। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो अब एक छोटा सा रैपिड फायर हम खेलेंगे। तो अच्छा, ये बताइए, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, क्या चूज करना चाहेंगी? देखिए, स्मार्ट वर्क एक बार के लिए फीका पड़ सकता है, हार्ड वर्क कभी फीका नहीं पड़ता। सही बात है। स्मार्ट वर्क जरूरी है। अब ये नहीं है कि तुमको कहा जाए कि दीवार को छेद करना है तो तुम हथौड़ी से ही करो, अब तो तुम्हारे पास ड्रिल मशीन है तो उसका यूज करो। सही बात है। तो हर जगह जहां जिस चीज की जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। मार्क्स चलते हैं, सब टॉपर ही जिंदगी में अच्छी जगह पे नहीं होते ना। सही बात है, बिल्कुल। तो मार्क्स तो एक बहुत, दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स गाइस। मारता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। टॉपर से हमको ज्यादा लगाव नहीं है। ठीक है, देखिए मार्क्स तो एक, चलिए आपकी अचीवमेंट्स है, आपने कितना मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग आपके, लेकिन कभी कभी बच्चे पेपर आने वाला है तो एक दिन पहले उठाते हैं, पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं, उतना बहुत है। वो स्मार्ट नहीं, मतलब लेकिन नॉलेज भी लेना चाहिए। अभी आप
पॉडकास्ट में एक टॉपर स्टूडेंट भी दिखेगी, अभी वो आएगी तो वो सिर्फ टॉपर पंथी की बातें करेगी आपसे, लेकिन मैं सिर्फ एवरेज पंथी की बातें आप लोग से कर पा रही हूँ। सही है, बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, जैसे कभी कभी क्लास में कुछ, कभी तुमने फनी प्रैंक किया कभी स्कूल में किसी के अरे साथ? मैंने बताया तो, मैंने अपने दोस्त का टिफिन खा लिया था, उससे बड़ा प्रैंक मुझे लगता है जीवन में कुछ नहीं हो सकता भाई। मतलब और कोई प्रैंक नहीं किया किसी के साथ? नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हारे ग्रुप का मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था, सबसे मस्तीखोर इंसान कौन सा था? अरे मस्तीखोर तो मैं ही थी। मस्तीखोर, इरिटेटिंग, मतलब बीच में टॉपर भी बनने का मजा लेकिन जब मैं बीच में टॉपर बन गई थी कुछ रीजंस की वजह से 8th क्लास में, फिर मुझे थोड़े भी कम नंबर आते थे, बड़ा दुख होता था। फिर उसके बाद मैंने कहा हटाओ, इतना दुख नहीं लेके चलना है जीवन में, मतलब नॉर्मल रहो, खुश रहो यार, वही जरूरी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, कभी कभी आप लोग की लाइफ में ऐसे कुछ टीचर आ जाते हैं, मतलब उनकी कुछ कुछ ऐसी लाइनें होती है कि सुन के ही हंसी छूट जाती है क्लास में। हाँ, जैसे एक टीचर्स की बहुत कॉमन लाइन होती है, तुमसे ज्यादा बकवास क्लास तो मैंने आज तक नहीं, तुमसे अच्छा तो दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में जाके पढ़ाओ ना, हम लोग को क्यों बोर कर रही हो यार। नहीं, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स अ लॉट। और मतलब कुछ टीचर और जैसे कुछ टीचर्स हैं, लेकिन जेन्युइनली कुछ टीचर्स जो होती हैं पढ़ाती भी बहुत अच्छा है, तो भले वो कुछ, मतलब मेरा कुछ टीचर्स ऐसी हैं जिनसे मैं फ्रेंडली तो नहीं थी, मतलब वो बच्चे से ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी, बस टॉपर से थी, बट पढ़ाती बहुत अच्छा थी। जैसे मेरे स्कूल में गायत्री मैम थी, जेन्युइनली मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, तो क्योंकि वो पढ़ाती बहुत अच्छा थी। और राम मैम आप भी जानते हैं, वो भी बहुत मस्त टीचर है। तो यही दोनों लेकिन टीचर। राम मैम जब सुनाना चालू कर दी हाँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी, आज भी मुझे दिखते हैं, मुझे बहुत, लेकिन अपनी क्लास को बहुत सपोर्ट करती है मैम। हाँ, ये चीज तो था। पता चले सेंट जेम्स वाले कल अनस्टॉपेबल पे धावा बोले। कॉपीराइट मारेंगे। नहीं, एक चीज मैंने देखा है, वहाँ जो प्रिंसिपल है और अरे ज्यादा बुराई मत करिए, ऑनलाइन ही जाएगा। गुल्लैया भाई, जब हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे, मतलब ये समझो उतनी गर्मी में, मतलब गरीब लोग होते हैं, कूलर नहीं होता, पंखे में गुजारा करते भाई, वो अपने कुत्ते के लिए 2 कूलर लगा। सही बात है, आप तो क्लास में लगवा दे तो काम चल जाए। क्या करें, ऐसे ही जा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग मतलब वही जा रहे थे, तो पहले स्कूल की बाउंड्री छोटी थी, तो गुल्लैया जो है मतलब प्रिंसिपल, वो आधा शॉर्ट पहन के अपनी बाइक के चक्का ऐसा सुखा रहा है। आप कभी स्कूल में क्रिसमस पे जाके फ्री के छोले भटूरे ब्राउनी खा के आए हैं? नहीं, बस 10 रुपए ड्यूटी किया तो एक बार जाके खा के आ चुके हैं। सही है। कभी तो कुछ फ्री में दिए स्कूल वाले, वरना तो जैसे बहुत टीचर्स होते हैं होमवर्क डेली देते हैं। हाँ, अब होमवर्क देने के बाद, अब जैसे मान लो तुम ना करके गई हो, तो तुम्हारा कोई ऐसा एक्सक्यूज तुमने उनको दिया जो उन्होंने मान लिया? अच्छा, एक्सक्यूज। सारी बोल बट्टी आज ही खुलने वाली है। एक्सक्यूज तो बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, कंटेंट बना रही थी और मैं काम नहीं कर पाई, ऐसा कुछ एक्सक्यूज नहीं था, क्योंकि अभी तक बनी नहीं है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। तो यही कि मैं बहुत बिजी थी, मेरे घर में फंक्शन था, फलाना था, ढिमकाना था, यही सब। तो मान गई? हाँ, बहुत आराम से। क्योंकि वो एक मैम थी, वो कभी कभी बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहे, और कभी कभी लतियां बहुत ही लतियाती थी। अच्छा, अच्छा, वो एक दोस्त बताओ जो हमेशा लेट आता हो स्कूल। मैं भी थी वो स्टूडेंट। मतलब तुम ही थी वो। दादू कहते 7:30 पे स्कूल होता था, दादू 7 से कहते थे चलो चलो चलो, लेकिन कहीं मेरी चोटी नहीं बन रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ, तो मैं तो लेट ही होती थी। मैंने एक चीज सुनी है, लड़कियों का सबसे बड़ा हेडेक और सबसे बड़ा भारी काम चोटी बनाना। अरे बहुत बड़ा, ऊपर से स्कूल में फ्रेंच चला दिए थे, फ्रेंच चोटी तो और नहीं बनती 1 घंटा। फ्रेंच चोटी भी होती है? हाँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे एग्जाम हॉल में पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो उसमें सभी बच्चे कोई ना कोई चिट लेकर जाते हैं। मैं ये काम नहीं की हूँ, नहीं नहीं, झूठ मत बोलना। नहीं लेके गई हूँ। चलो, अच्छा,
जैसे उस समय जब हम पढ़ते थे तो एक टीचर थे मैथ्स के, पढ़ाते थे, बहुत मानते थे। हाँ। तो उनके डर से हम लोग पता है एक बार क्या किया, घर से निकले और घर से निकलने के बाद हम लोग को लगा यार आज कॉपी तो कंप्लीट नहीं है, आज तो हम कूटे जाएंगे कायदे से। हम लोग गए कचहरी पीछे, वहां मिट्टी उठाए, बोर्ड पे ऐसे थोड़ी थोड़ी लगा के एक्सीडेंट हो गया। और घर में आ गए वापस। गिर गए थे, चक्कर आ गया, इसलिए आज नहीं गए। मैथ्स का तो मेरा ऐसा फिलहाल के लिए, वे 11th-12th वाले सर मतलब बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई बुक तो लेके जाता नहीं था भाई, मैथ्स कितनी मोटी होती। तो 4 फ्रेंड में एक फ्रेंड जो लाई थी बुक, वो गई थी डांस प्रैक्टिस पे, उसी बुक सब ला के आगे पीछे रख रख बार बार दिखा रहे, क्योंकि सर कहा था आज जो बुक नहीं लाया होगा उसको आज क्लास के बाहर करेंगे। तो हम लोग सब बारी बारी बुक रखे और फिर पकड़े भी गए हम लोग, क्योंकि एक बुक कितने लोग बुक करेंगे। इसी तरह हमारे दोस्त था, उसकी कॉपी नहीं कंप्लीट हो रही थी, तो पहले हम चेक करा लेते थे। हाँ। हम लोग टीम्स के हटाए और वहीं पे नाम लिख के उसके कार्ड दिखा रहे, सर कॉपी कंप्लीट। और इस तरह से एक बार बेवकूफ भी बनाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैम जो कोऑर्डिनेटर है, वो तो इतना लिखवाती, इतना, मतलब सोचिए 2 चैप्टर में कौन सी कॉपी भर जाती है, उनके बारे में भर के फिर भी इनकम्प्लीट लिखती थी। अब क्या पूरी बुकिया छापते। सही बात है। अरे तो तुम्हारी स्कूल लाइफ की अगर कोई कॉमेडी मूवी बनाई जाए या वेब सीरीज बनाई जाए तो तुम उस वेब सीरीज का टाइटल क्या रखना चाहोगी? जालिम स्कूल वाले। सही है। अरे सबसे बोरिंग सब्जेक्ट तुम्हें कौन सा लगा आज तक में? मुझे सारे ही सब्जेक्ट बोरिंग लगते थे। अब एक सब्जेक्ट का नाम ले लूंगी तो भैया यही भैया मुझे लतियाने लगेंगे, इन्हीं का सब्जेक्ट है वो। कभी नहीं बनते थे, और डेरिवेशन, ओह माय गॉड, मैं चक्कर खा के यही ना गिर जाऊं। मुझे स्कूल खत्म होने के बाद कभी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जल्दी उठना पड़ता था और मैं देर तक 10 बजे तक सोती हूँ। सबसे फनी टीचर का अपना इनिशियल होता है, कोई जैसे फनी टीचर रहता है तो अपना एक इनिशियल स्टार्ट करता है ना। तो जैसे हमारे टाइम पे एक मैडम थी फिजिक्स पढ़ाती, तो हमेशा वो वेलोसिटी को वेलोसिटी कहती थी, वेलोसिटी। अच्छा। तो अरे एक बहुत वो वाला, हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है ना। तो अब सर का नाम नहीं लूंगी, मैथ्स वाले सर थे, वो आके कह रहे हैं नथिंग इज बेटर देन समथिंग। तो एक बार ही हुआ है ये चीज, लेकिन इतना हंसी आई थी मुझे कि, और मेरे फ्रेंड कह रहे सर जब बोलना नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। मतलब हम कहे कि भाई तुम्हारे अंदर तो बहुत जज्बा था कि तुम बोल लेके, बोलना नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, कभी कभी स्कूल में होता है टीचर के सामने, हाँ, कभी कोई चीज बोल दिए तो जैसे टीचर पढ़ा रहा है, कभी कभी कोई क्वेश्चन हमें पूछना है, तो बच्चे आजकल होता है ना टीचर के मारे नहीं पूछ पाते कि कहीं हमारा बेइज्जती ना हो जाए, कहीं हमको उठा के। तो ऐसा कभी हुआ है कि तुमको कोई चीज ना आई हो और टीचर ने तुमने पूछा कभी? हाँ, क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाके घर पे सर्च करके देख लेंगे दूसरा लेक्चर, बहुत टीचर हैं, ये लगता है सबको लगता है, लेकिन सब क्लास में गवार बैठे रहते, किसी को नहीं समझ आया होता और सब यही सोच के नहीं पूछते हैं। कुछ बोल रहे थे। हाँ। अच्छा, किसी ने वहां हिम्मत करके पूछ लियो तो कभी जा रहे टीचर सामने को उन लोग को खुद ही कितना आता है, मुझे ये नहीं समझ आता, क्योंकि उन लोग खुद ही रट रटा के आते हैं, मुझे लगता है। खोल रही है 2-3 इंसान एक ही चीज 4 साल पढ़े या पढ़ाएगा तो उसे जेन्युइन सी बात है कि वो चीजें आने लगेंगी। तो यही है। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत बढ़िया मजा आई होगी। तो सभी बच्चे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्योंकि हम लोग ने बहुत गर्मी में पॉडकास्ट बनाया है वॉइस की वजह से, तो इतनी मेहनत किया तो ना ही किया सब्सक्राइब ना तो अच्छा नहीं होगा। चलिए, that's it for the video. Ta-ta.